जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतर होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइएगा एक बार फिर से सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाएंगे और आज ही हमारी 35वीं क्लास। अगर आपने पिछली 34 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ क्लास में बने रहिएगा। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसलिए आप लोग दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप लोग इस प्रश्न पर। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम और यहाँ पर दिया है आपका असम। आंसर देने का आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। मैरी कॉम, करडम मलेश्वरी, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? याद रखें, करडम मलेश्वरी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करडम मलेश्वरी जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है किसे कहा जाता है? ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करें, स्टार लगाएं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा, सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो है कौन सा होता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओ निगेटिव जो होता है ये आपका सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है और ए बी पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, ए बी पॉजिटिव जो होता है ये आपका सर्वग्राही होता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे सकते हैं सभी बच्चे। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास। देवधर ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग। ध्यान रखिएगा, देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है ये आपका क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका दोस्तों राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर दिया आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे सकते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य की जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है आपका गुजरात, विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रथम महिला डीजीपी जो है कौन बनी थी? आंसर दे सकते हैं आप सभी दोस्त। प्रथम महिला डीजीपी जो है कौन बनी थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कविता चौधरी, किरण बेदी, मीरा भटनागर। ध्यान रखें, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रथम महिला डीजीपी जो है कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी। पहला विकल्प दोस्तों राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। एग मार्क जो है क्या होता है? बताएं, एग मार्क जो है क्या होता है? हॉलमार्क चिन्ह होता है, प्रमाणिक चिन्ह होता है, स्टैंडर्ड चिन्ह होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग। चलिएगा भाई दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग मार्क चिन्ह जो होता है, एग मार्क होता है। ध्यान रखिएगा, एक मार्क नहीं होता, एग मार्क होता है। ये आपका एक प्रमाणिक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप देखते होंगे मार्केट से जब कोई प्रोडक्ट लाते हैं उसमें जो है एग मार्क का चिन्ह लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान कब अपनाया गया? बताएं। कई बार हमने इस क्वेश्चन को करवाया है, महत्वपूर्ण है, बताएं। संविधान को कब अपनाया गया? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। विकल्प आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें,
भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? 1909 में, 11 में, 25 में और यहाँ पर दिया है आपका 1900 में। बताएं। चलिए सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करें। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? आप सभी को पता होगा 1911 में। ठीक है, विकल्प आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो है कब स्थानांतरित करी गई? 1911 में। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? दोस्तों ध्यान रहे, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें आप सभी लोग। वर्तमान में भारतीय थल सेना, यहाँ पर सेना कर लीजिएगा, थल सेना प्रमुख जो है कौन है? याद रहे दोस्तों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है भारतीय थल सेना प्रमुख जो है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, तब आप कहेंगे एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह। कौन? ए.पी. सिंह जो है, ध्यान रखिएगा, ए.पी. सिंह जो है भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बता सकते हैं आप लोग? चलिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। आंसर देने का सभी स्टूडेंट प्रयास करें भाई। भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है? चलिए याद रहे, विकल्प आपका यहाँ पर पहला करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला सवाल देखें, कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर से भी प्रश्न बनता है। कंट्रोल प्लस सी का कार्य क्या होता है? प्रिंट करना या पेस्ट करना, कॉपी करना या डिलीट करना? आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिए, कंट्रोल प्लस सी का कार्य जो है क्या होता है? आप सभी को पता होगा, इसका कार्य होता है कॉपी करना। ठीक है, जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसमें कंट्रोल और प्लस सी जब बटन को प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होता है? कॉपी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कॉपी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है कौन सा था? चलिए भाई बता सकते हैं आप सभी लोग। परम 2000, परम 6000, परम 4000, परम 8000। बताएं, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करें। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो था आपका परम 8000। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है कब हुई? बताएं। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? वर्ष 1993 से 1994, वर्ष 1998 से 99, वर्ष 1999 से 2000, वर्ष 2000 से 2001। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वर्ष 2000 से 2001 के मध्य होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द्वैध शासन प्रणाली अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए भाई, द्वैध शासन प्रणाली अर्थात दोहरी शासन व्यवस्था को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है भाई, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। विकल्प डी करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? दीपिका कुमारी, ऋचा घोष, हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना। बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर कर दें। सवाल 17 है, आप लोग बताएं कि महिला क्रिकेट से संबंधित कौन नहीं है? तो दीपिका कुमारी। आप लोग बता सकते हैं कि दीपिका कुमारी जो है किस खेल से संबंधित है?
चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब पास हुई, बताएं। चलिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब पास हुई? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दें आप लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है कब पास हुई? अच्छा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम अब क्या कर दिया गया, आप लोग बता सकते हैं? आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। तो सितंबर 2005, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है सितंबर 2005 में पास होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डोगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, बताएं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी। आंसर दे सकते हैं आप सभी दोस्त। डोगरी भाषा जो है कहाँ पर बोली जाती है? चलिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी। ध्यान रहे जम्मू कश्मीर में। ठीक है भाई, पहला विकल्प आपका करेक्ट है दोस्तों। डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला सवाल है, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के राइटर कौन है, कौन बताएगा भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल कृष्ण आडवाणी और यहाँ पर दिया है इंदिरा गांधी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दे सकते हैं। सवाल नंबर 20 का आप लोग आंसर दे सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के राइटर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? ऑप्शन नंबर आपका विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल अगला आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन बताएगा? 21 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर दें। चलिए भाई, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष दोस्तों कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थाई अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संघ शक्ति समझ के समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रहे BR अम्बेडकर। ठीक है, इन्हें कह सकते हैं संविधान का पिता भी कहा जाता है, BR अम्बेडकर को। ठीक है भाई, आइए एक बार फिर से हम लोग अनुसूची, अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तब आप कहेंगे 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं, आप कहेंगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगर बात की जाए भाग की, यानी संविधान में कुल कितने भाग हैं, तब आप कहेंगे वर्तमान समय में 25 भाग हैं, लेकिन मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद की, तो जो मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या थी 395 थी, और वर्तमान समय में जो है ये बढ़कर सभी संशोधनों को मिलाकर 448 हो गई है। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। दोस्तों मौलिक अधिकार वर्तमान समय में 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार को भी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन उसको जो है हटा दिया गया है, उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया, वैधानिक बना दिया गया है, यानी कानून बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, उसको हटा दिया गया है, इसलिए वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। ध्यान रहे। चलिए अगला प्रश्न देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1855, 85, 1926, 1930। बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब होती है, कौन बताएगा? प्रयास कर सकते हैं सभी बच्चे आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दे सकते हैं आप सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों होती है 1885 में। विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? चलिए भाई, अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक जो है कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल नामक पत्रिका, इस पत्रिका के संपादक अब्दुल कलाम आज़ाद थे। विकल्प दोस्तों आपका चौथा यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर दें सभी दोस्त। चलिए
दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष? स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? ध्यान रहे, 2 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिएगा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष पर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तब आप कहेंगे 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अगला सवाल है, कौन सा मुगल शासक जो है चित्रकला का प्रेमी था? आंसर दे सकते हैं। चलिए, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर? बताएं कौन सा मुगल शासक जो था चित्रकला का प्रेमी था? क्वेश्चन नंबर 26 का कौन आंसर करेगा? बताएं कौन सा मुगल शासक जो था वो चित्रकला का प्रेमी था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर? दोस्तों ध्यान रहे, जहांगीर जो था ये चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, जापान की राजधानी कहाँ पर स्थित है? बताएं जापान की राजधानी जो है कहाँ पर स्थित है? चलिए भाई, नागासाकी, टोक्यो, हिरोशिमा, इनमें से कोई नहीं। 27 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जापान की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कौन बताएगा? प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? प्रयास कर सकते हैं। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में? चलिए दोस्तों ध्यान रहे, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? पतली, चौड़ी, लंबी तथा गुद्देदार, नुकीली? बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? लंबी तथा गुद्देदार। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट है। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितने सवाल को आपने बिल्कुल राइट किया है। अच्छा, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल करें, डेली बेसिस पे करें। आज ये 35वीं क्लास है। टेलीग्राम चैनल से यदि आप लोग नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जुड़ जाएं। हड़प्पा कालीन घर जो है किसके बनाए जाते थे? मिट्टी के, लकड़ी के, ईंटों के, पुआल के? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें। हड़प्पा कालीन घर किसके बनाए जाते थे? ईंटों के द्वारा। किससे भाई? ईंटों के द्वारा। अगला सवाल देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? चलिए भाई, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देने का प्रयास करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की? दोस्तों ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है भगवान शिव की पूजा करते थे। विकल्प डी चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भाई आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? हाँ, पसंद नहीं आ रही चीज़ें क्या आप सभी को? हाँ, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, सिलेबस उठाकर देखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड की जा रही हैं आप लोगों को। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है। चैनल पर यदि आप नए हैं जुड़ें जरूर और चैनल से सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं। जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, द हेग में? बता सकते हैं आप लोग। यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों ध्यान रहे न्यूयॉर्क में स्थित है। विकल्प तीसरा करेक्ट है। अगला सवाल, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बताएं। गोपाल, दामोदर, धर्मपाल, देवपाल? चलिए, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक जो है कौन था? चलिए भाई, प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी दोस्त।
बंगाल के पाल वंश का संस्थापक दोस्तों गोपाल था। कौन? गोपाल। पहला सवाल आपका यहाँ पर पहला आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताएं। चलिएगा, फेरल का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? प्रयास कर सकते हैं। चलिए, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखें, धनराज पिल्लई किस खेल से के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बताएं। धनराज पिल्लई जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? शतरंज, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रयास करें। धनराज पिल्लई जो है दोस्तों ध्यान रहे हॉकी के हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने स्थित हैं? मथुरा में, बरौनी में, बड़ोदरा में, इनमें से सभी। कौन आंसर देगा भाई? चलिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने स्थित हैं? ध्यान रहे मथुरा में भी है, बरौनी में भी है, बड़ोदरा में भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इनमें से सभी, विकल्प डी राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? कौन जवाब करेगा भाई? बताएं। ताप विद्युत केंद्र जो है कहां पर स्थित है? चलिएगा, नरौरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम केरल, कहलगांव बिहार। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प डी करेक्ट है। इनमें से सभी, नरौरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम केरल, कहलगांव, ये आपका तीनों विकल्प राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण, बताएं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, भारत सरकार के द्वारा। बताएं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? ध्यान रहे स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन जवाब करेगा भाई? देखते हैं किसका आंसर आता है। सती प्रथा को बंद करने के लिए जो है किस समाज सुधारक के द्वारा योगदान दिया गया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी? तो वे थे आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। बताएं, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चलिए, ध्यान रहे अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ पर? राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर स्थित है? बताएं। विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पटना में। अगला प्रश्न देखें, मैला आंचल किसकी रचना है? बता सकते हैं आप सभी लोग, मैला आंचल जो है किसकी रचना है? चलिए, ये है किसकी? ध्यान रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की। विकल्प डी करेक्ट है, मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताएं, मानचित्र कला के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? चलिए, प्रयास कर सकते हैं सभी स्टूडेंट आंसर देने के लिए। चलिए भाई, इसे कहते हैं क्या? कार्टोग्राफी। ठीक है, मानचित्र कला के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन जो है किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। बताएं, भारतीय संसद का निम्न सदन जो है किसे कहा जाता है? दोस्तों ध्यान रहे, भारतीय संसद का निम्न सदन जो है लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करें। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचार के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल,
विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिलता है? बताएं। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिलता है? तो ये मिलता है आपका मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगभग 46 क्वेश्चन को कवर कर लिया। आप बताएं कि आपने कितने सवाल को यहाँ पर बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, ये क्लास दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होती है। डेली बेसिस पे इस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। अच्छा, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास 11:30 बजे होती है, ज़रूर कवर करें। 3 बजे सामान्य ज्ञान स्पेशल, रात को 8:30 बजे जो है आपकी होती है कौन सी क्लास? ये होती है आपकी सामान्य हिंदी की क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी जुड़ें। बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़ जाएं। जितना हमसे हो सकेगा उतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपके परीक्षा तक। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप चैनल पर बने रहते हैं निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।